वेलकम ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप सिखाने वाला हूं जो मार्केट में हाईली प्रॉफिटेबल है, जिनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है और एट द सेम टाइम उनका विन रेट भी बहुत हाई है। यूजुअली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, आज से जो 10 साल 15 साल पहले के ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, गैप्स, वो लोग आज भी एज इट इज़ फॉलो करें। कन्वेंशनल ट्रेडिंग थ्योरी को जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ उतार देते हैं तो वो चीज़ इतनी इफेक्टिवली मार्केट में काम नहीं करती है। टाइम के साथ साथ उनकी एक्यूरेसी, उनका विन रेट सब कुछ खत्म हो जाता है और लोग अपनी बार बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं। आज के जो आपको मैंने ट्रेडिंग सेटअप्स एक्सप्लेन करे हैं ये इस चीज़ से इम्यून है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार मेरा विन रेट बार बार कम हो रहा है या फिर जिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ टाइम के साथ इसकी एफिशिएंसी कम हो रही है। अगर आप जेन्युइनली में अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो और अगर आपको ये ट्रेडिंग सेटअप्स की मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, प्लीज़ मेक नोट्स आउट ऑफ ईच एंड एवरी रूल जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको थॉरली दोनों ट्रेडिंग सेटअप्स को एक्सप्लेन किया है। पहले उसकी थ्योरी क्या है, कैसे बायर्स और सेलर्स सोचते हैं, आप जो ट्रेड लोगे उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, व्हाट इज ड्राइविंग द प्राइस, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी है। उसके बाद मैंने लाइव चार्ट्स पर जाके आपको एक्सप्लेन किया है जिससे आपको लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हमारा पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, हमारा पहला ट्रेडिंग सेटअप सीखने वाले हैं। इसमें जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं वो 5 मिनट्स रहेगा, क्योंकि हम इंट्रा डे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो सेटअप कुछ ऐसा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेडिंग में, जैसे मान लीजिए कोई लेवल है, ये जितनी ज़्यादा बार टेस्ट होता है ये इतना उतना ही वीक बनता चला जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइस ने इस लेवल को एक बार टच किया, अब ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा, मैं कभी भी यहाँ पे बाय प्लान करने का नहीं सोचूंगा कि ये लेवल ब्रेक हो जाएगा फिर मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह इसको सोचूंगा, क्योंकि पहले प्राइस में एक बार यहाँ से रिजेक्शन आई है, मोस्ट लाइकली इस बार भी प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ही देगा। बट अगर ये 2 बार रिजेक्ट हो जाता है, 3 बार रिजेक्ट हो जाता है, एक चीज मेरी आप हमेशा याद रख लेना, ट्रेडिंग का बहुत ही बेनिफिशियल रूल बता रहा हूँ। एक लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट हो जाता है वो उतना ही वीक बनता चला जाता है, क्योंकि प्राइस को इस लेवल तक लेके जा रहे हैं बायर्स। बायर्स ने एक बार टक्कर मारने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार टक्कर मारी, तीसरी बार टक्कर मारी, एंड इफ प्राइस इज स्टिल विलिंग टू हिट दिस लेवल, इसका मतलब है कि ये लेवल अब वीक बन चुका है। एक लेवल जितनी ज्यादा बार टेस्ट होता है वो उतना ही वीक बनता चला जाता है। अब 3 बार ब्रेक होने के बाद अगर प्राइस इस लेवल को अप्रोच करके तोड़ देता है तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आपका ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही आता है कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसने अभी तक हर जगह ये सीखा है कि लेवल ब्रेक होने के बाद जैसे ही कैंडल यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर देगी, इस कैंडल के वॉल्यूम्स हाई हो सकते हैं या 2-3 और अदर फैक्टर्स, और आप इस लेवल पे अगर एंट्री बनाते हो, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये ब्रेकआउट को ट्रेड करने का बहुत ही गलत तरीका है। आप अपना मोस्ट जगह पे लॉजिकल स्टॉप लॉस रखोगे इस कैंडल के नीचे, हो सकता है प्राइस यहाँ पे ट्रैप करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर प्राइस ऊपर जाए। या फिर कुछ लोग होंगे जो रीटेस्ट का वेट करते हैं कि प्राइस ऊपर आएगा, मैं रीटेस्ट पे एंट्री लूंगा और उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा। हो सकता है प्राइस रीटेस्ट करने ही ना आए, आप एंट्री कैसे लोगे? बेस्ट एंट्री होती है ब्रेकआउट की, आप ब्रेकआउट होने से पहले ही एंट्री ले लो। अगर मान लीजिए कि मैं इसको इरेज कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस ने इसको एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया। अब आपको पता है कि प्राइस अगर ऊपर चला गया तो इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा। अब हो सकता है ऐसा भी हो कि प्राइस ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ पे फेक आउट दे, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर चले जाए। अब ये तो इम्पॉसिबल है बताना कि प्राइस कितने टच के बाद इसको तोड़ेगा, बट एज अ ट्रेडर यू स्टिल हैव टू हैव सम आइडिया। अगर एक लेवल 3 बार मिनिमम टेस्ट हो चुका है, आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि आप इस ट्रेड में अब एंट्री कर लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे, हम इसके लिए एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम होता है EMA9। अब आप एक बार के लिए समझ लीजिए कि ये EMA9 की लाइन है। अब थर्ड टच के बाद जैसे ही प्राइस रिट्रेस करेगा, EMA9 के पास आके जैसे यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन मिल जाएगी EMA9 पे, तो आप वहां पर अपनी एंट्री बनाओगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख सकते हो। अगर कैंडल बहुत छोटी बनी है तो थोड़ा सा और बफर दे सकते हो जिससे आपका स्टॉप लॉस इतना जल्दी हिट ना हो, और ऐसे करके आप पूरा ब्रेकआउट का मूव कैप्चर करने वाले हो। फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस आगे जाके कितने टच दे रहा है, वो फेक आउट देके ऊपर जा रहा है या नहीं। आपने एक लॉजिकल जगह पे आपकी एंट्री ले ली है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिट करोगे विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। अब चार्ट पे ये चीज कैसे अप्लाई होती है आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का जो मैंने आज देखा है। अब ये तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ, EMA9 यहाँ पे अप्लाई हो रखा है। अब आपकी ना आई स्ट्रेन हो जानी चाहिए चीज देखने के लिए। ये
सब कुछ आज का चार्ट है टाटा कम्युनिकेशन का। अब ये जो लाइन है, ये आप देख रहे होगे डॉटेड लाइन, ये बता रही है कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है। तो ये आज फर्स्ट 9:15 की फर्स्ट कैंडल है। आप इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये एक जोन है, कभी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक लाइन नहीं होता, वो एक जोन होता है। प्राइस आया, एक बार टच किया, दो बार टच किया, इस जोन को प्राइस ने अब 3 बार टच किया। अब एक जोन 3 बार टच हो गई है, मतलब हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि ये जोन अब वीक बन चुका है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अगर अब इस जोन को अप्रोच करता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपका ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा और आपको बड़ा मूव आज देखने को मिल सकता है। बट हेयर इज द थिंग, अगर आप ब्रेकआउट होने का वेट करोगे, इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद आप यहाँ पे एंट्री लोगे, सेम कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। आई डोंट थिंक अगर ये सस्टेन कर भी गया तो आपको कोई बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है, क्योंकि लुक एट द स्टॉप लॉस, इतनी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस आप रखोगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको एंट्री कब बनानी है? ब्रेकआउट से पहले बनानी है। कैसे बनानी है उसके लिए हमने रूल पढ़ा है, हम EMA 9 का यूज करने वाले हैं। पर उससे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टच होने चाहिए ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट डे एक टच हो रहा है, आज एक टच हो रहा है, अगले दिन टच हो रहा है। ये आपको इंट्रा डे में चाहिए। जैसे कि आज प्राइस टच हुआ, ये सेकंड कैंडल ने टच किया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ कैंडल ने टच किया, फिर प्राइस थोड़ा सा पुल बैक देने के बाद वापस इस जोन को टच कर रहा है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में आपका सपोर्ट बार बार टच होना चाहिए, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो एंट्री बनाने के लिए हम सिंपल EMA 9 का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार मैं सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक टच, दो टच, तीन टच, तीन टच के बाद प्राइस जैसे ही रिट्रेस करके हमारा जाएगा EMA 9 पे, यहाँ पे बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन बनी है, तो मैं अपनी एंट्री इस कैंडल के ऊपर बना लूंगा। अब हेयर इज द थिंग, अगर आप इसको देख पा रहे होगे तो यहाँ पे ना कैंडल बहुत छोटी है। अब इतनी छोटी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बट इस एग्जांपल पे तो नहीं, खैर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एज अ ट्रेडर आपको कोई भी कमी नहीं छोड़नी है जिसकी वजह से आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज या फिर आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कम निकले। तो यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, थोड़ा सा बफर दे दूंगा इस कैंडल में। अगर मुझे लग रहा है कि यार बहुत छोटी कैंडल है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस को नीचे रख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला है। ये मुझे मिला है 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड का। ये बहुत अच्छा दिन था, परफेक्टली वेल एग्जीक्यूटेड था। और इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट कैंडल का मूव होता है ना, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि यूजुअली कैंडल बड़ी बन जाती है और लोग इस कैंडल के बाद डिसाइड करते हैं कि उनको एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। दूसरी चीज, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये चीज ऑब्जर्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। ये ट्रेड इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड क्यों था? उसका एक रीजन तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन है जो बार बार टेस्ट हुआ और प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। एक और चीज जो आप लोगों ने नहीं देखी वो ये था, लुक एट द फर्स्ट कैंडल। ये आज फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, लास्ट डे की क्लोजिंग ये थी। आपको मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट किसी ने बताया या नहीं बताया, लास्ट डे की क्लोजिंग आपके लिए हमेशा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। प्राइस आया, इसने गैप को फिल करा, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन दिए, ये एक बुलिश साइन होता है। तो ये आपके ब्रेकआउट ट्रेड के लिए एज एन एडिशनल कंफर्मेशन की तरह काम कर रहा है। अगर आपको ये सेटअप के साथ ऐसा प्राइस एक्शन भी देखने को मिलता है, तो ये आपका मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करेगा, हमेशा इसको याद रखना। तो ये रेजिस्टेंस जोन वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, बट इसके साथ अगर आप कोई और कंफर्मेशन ऐड कर पाओ, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इससे और इंप्रूव होगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग सेटअप। ऐसे सेटअप्स आपको गाइस कम देखने को मिलते हैं, आपको आपका पेशेंस लेवल ऐसे सेटअप्स को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग सेटअप आपको हर दूसरे स्टॉक पे दिख जाता है या हर दूसरे एसेट पे दिख जाता है, बैंक निफ्टी में भी रोज बन रहा है, हर 10 मिनट के बाद बन रहा है, निफ्टी में भी बन रहा है, मे बी इट्स नॉट दैट गुड ट्रेडिंग सेटअप। तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया। मैं आपको दूसरा सेटअप बताने वाला हूँ कि उसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, उसका पूरा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, क्या साइकोलॉजी रहती है बायर सेलर्स की, वो बताता हूँ आपको। इसके लिए लास्ट डे में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखनी है, कोई सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी इस वीडियो के लिए मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ। मान लीजिए कि ये लास्ट डे का प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाता है, एक लेवल से रिजेक्ट करके नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस खुलता है गैप अप, ठीक है। प्राइस, वैसे तो प्राइस की टेंडेंसी होती है कि प्राइस गैप को फिल करेगा, बट प्राइस सीधा ऊपर निकल जाता है। अब ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जाएगा,
सबसे ज्यादा मैटर करता है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के एरिया पे, इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है, दैट मैटर्स द मोस्ट। और ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है ये टॉप मोस्ट लेवल होगा जहां से रिजेक्शन आई थी, उसको हमें मार्क करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं दो चीज ऑब्जर्व करूंगा। अगर प्राइस यहाँ पे आ रहा है, एक रिजेक्शन प्राइस ने दे दी इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाके, एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। लेट्स से कोई शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन कर दी जिसकी अपर विंग बहुत बड़ी है। 80% लोग गाइस यहाँ पे ट्रैप क्यों होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे? क्योंकि वो ऐसी विक वाली कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल को देख के, रेजिस्टेंस के लेवल पे देख के यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हैं। यहाँ पे वो अपने सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, सेम कैंडल के ऊपर उनका स्टॉप लॉस जाएगा और वो सोचेंगे यहाँ से उनको बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत 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 कम होती है गाइस, क्योंकि मार्केट को पता है कि एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकता है। आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है, इस बेरिश कैंडल का हाई आपको मार्क कर लेना है, प्राइस को थोड़ा सा नीचे जाने देते हैं। जैसे ही यहाँ पे मेच्योरिटी ऑफ लोगों के स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे होंगे, वो हिट हो जाए, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे आपको कोई बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन देती है, आप इस एरिया पे सेल करो, यहाँ से आपका एक्चुअली में मूव इनिशिएट होगा, ना कि इस एरिया पे। और ये सेटअप मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। रीजन इसके दो हैं, एक तो आपके रेजिस्टेंस लेवल पे आया, दूसरा आपने यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया, लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट मेक्स इट इवन मोर स्ट्रॉन्ग सेटअप। तीसरी कंफर्मेशन हमारे लिए है ये गैप की, क्योंकि प्राइस की टेंडेंसी होती है वो अपने गैप को फिल करेगा। 80% गैप्स तो एक दिन में फिल हो जाते हैं, बट अगर वो गैप फिल नहीं हो रहा है, डायरेक्ट ऊपर चला गया, रेजिस्टेंस के लेवल को अप्रोच कर रहा है और उसके साथ आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो लिक्विडिटी स्वीप का, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी आपको एक गैप तक का मूव सेम इंट्राडे में मिल जाएगा और यहाँ पे आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बेस्ट बनेगी। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। आज भी ये एक स्टॉक में इसका प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला था, JSW एनर्जी में हमें इसका प्राइस एक्शन देखने को मिला था। सब कुछ रिमूव कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। ये देखिए, अब या इसे ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जहां से हमें लास्ट डे में रिजेक्शन मिली थी, प्राइस गया रिजेक्ट करके नीचे आ गया। इसके बाद अब प्राइस आज यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है, राइट। गैप अप ओपन होने के बाद यूजुअली प्राइस क्या करता है, गैप को फिल करता है, क्योंकि ये हमारे लास्ट डे की क्लोजिंग थी। प्राइस को यहाँ नीचे इस गैप को फिल कर देना चाहिए था, बट क्योंकि प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला गया और ये हमारे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ ऊपर गया। अब आप इस थर्ड कैंडल को ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, इसने रेजिस्टेंस के पास जाकर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन दे दी, शूटिंग स्टार टाइप की फॉर्मेशन दे दी। इस कैंडल के लो ब्रेक होने पे ही मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने सेल ऑर्डर्स प्लेस कर दिए होंगे, शॉर्ट सेल मारना शुरू कर दिया होगा। बट मैंने आपको बोला था ये चीज प्राइस हमेशा पता होता है मार्केट को कि एक रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करेगा, उसका स्टॉप लॉस प्लेस होगा इस कैंडल के ऊपर एग्जैक्टली यहाँ पे। तो प्राइस जाएगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा, उसके बाद एक बार आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए यहाँ पे, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, उसके बाद वो यहाँ पे ट्रैप करेगा लोगों को एक बेरिश कैंडल बनाकर। तो इस कैंडल का ब्रेक होना ये आपकी बेस्ट एंट्री ट्रिगर होती है। तो अगर मुझे इसमें बेरिश पोजीशन बनानी हो शॉर्ट सेलिंग की, तो मैं इस कैंडल के नीचे बनाऊंगा। अब क्योंकि इसका जो कैंडल की लेंथ है ये ठीक ठाक है, बहुत छोटी नहीं है, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। टारगेट आप कहाँ तक का प्लान कर सकते हो, इस पूरे गैप फिलिंग तक का। तो इसमें आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है गाइस। अब ये कुछ ऐसा, अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया सिर्फ गैप अप वाले स्टॉक्स का है और इसको मैंने रेजिस्टेंस के साथ मर्ज किया है। सेम चीज अगर आपको बाय साइड में करनी है तो उसमें भी ये चीज बहुत अच्छे से वर्क करती है। आपको बेसिकली क्या देखना है, एक स्टॉक होना चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से टकरा के ऊपर जाना चाहिए, अगले दिन प्राइस खुलना चाहिए गैप डाउन। अगर प्राइस इस गैप को फिल नहीं करता ऊपर जाके और स्ट्रेट नीचे चला जाता है अपने सपोर्ट की तरफ, फिर आपको यहाँ पे देखना है लिक्विडिटी स्वीप। एक बार ये अपने सपोर्ट के लेवल पे आ जाए, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन दे दे, लोगों को अपनी एंट्रीज बनाने दो, जैसे ही प्राइस उनको ट्रैप करेगा यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा, या फिर यहाँ पे अगेन लोगों को ट्रैप करके एक बुलिश कैंडल की कंफर्मेशन देगा, वहां पे आपको अपनी एंट्री बनानी और ऐसे करके आपकी डायरेक्शन में रियल मूव इनिशिएट होगा। अब गाइज ये जो पता है गुड न्यूज का इस सेटअप में, हर दिन आपको गैप अप गैप डाउन वाले स्टॉक्स मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको किसी ना किसी स्टॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पे ट्रेड करते हो, अब ऑब्वियसली गाइस एक अच्छा ट्रेडर क्या कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। वो ये नहीं देखेगा कि आंख बंद करके उसको जहां पे सेटअप मिला वो ट्रेड कर लेगा। अब मैंने आपको जो सेटअप्स बताए, एक में आपको 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, एक में आपको 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। बट लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, ऐसा रोज नहीं होगा।
इतने बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड किसी को नहीं मिलते हैं रोज रोज। पर एज अ ट्रेडर मैं ये देखूंगा कि मैं सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड करूंगा, मैं इसे नाप के देखूंगा कि मैं मेजर करके देखूंगा कि यार अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेता हूँ, स्टॉप लॉस यहीं पे रखता हूँ, और टारगेट अगर मुझे जितना मैंने अपने एनालिसिस को प्लान करा है उतना मुझे मिल जाता है, तो क्या मुझे आज बड़ा टारगेट मिलेगा, या क्या मैं 1:1 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे ही खेल रहा हूँ। तो एक बिगिनर ट्रेडर को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका विन रेट, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड दोनों इंप्रूव होते हैं, और ये दोनों चीजें कलेक्टिवली आपका मंथली आरओआई बढ़ाते हैं। आई होप गाइज ये दो सिंपल सेटअप्स आपको समझ में आए होंगे, इसका लॉजिक समझ में आया होगा। आप इसे अपने लेवल पे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वर्क करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।